स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अगली खबर की ओर चलते हैं। तुर्की में हाल के वर्षों में राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। दरअसल ये प्रदर्शन एर्दोगान के कट्टर विरोधी इमामोग्लू की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इमामोग्लू अगले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है। जिस तरह के विरोध प्रदर्शन तुर्की में हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं एर्दोगान की सत्ता हिलने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की की राजनीति के दो दिग्गज, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी, लेकिन दोनों में है कई समानताएं। बस फर्क है तो युग का। राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन करीब 2 दशक पहले इस्तांबुल के मेयर थे। अब इकरम इमामोग्लू इस समय तुर्की के इस सबसे बड़े शहर के मेयर हैं। अर्दोआन ने इतिहास का पहिया घुमाते हुए इमामोग्लू को उसी तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जैसे उन्हें खुद मेयर रहते हुए डाला गया था। तुर्की में इमामोग्लू अर्दोआन के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसी आरोप में रविवार को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देश की सियासत में उथल पुथल मच गई। हालांकि इमामोग्लू की पार्टी और देश के मुख्य विपक्षी दल CHP यानी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है, जबकि इमामोग्लू ने आरोपों को निराधार और अनैतिक बताया है। इमामोग्लू के खिलाफ आपराधिक संगठन चलाने, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, बोली में हेराफेरी और अवैध डेटा संग्रह के आरोप शामिल हैं। हालांकि आतंकवाद से संबंधित भी आरोप थे, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में तुर्की के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। पहले इस्तांबुल, फिर अंकारा और धीरे धीरे दर्जनों शहरों में विरोध प्रदर्शन फैल गया। 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। 2 दशक में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। आरोप है कि राष्ट्रपति अर्दोआन ने इमामोग्लू के रूप में अपने सबसे मजबूत और लोकप्रिय राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए ये कदम उठाया है। इमामोग्लू पर हुई कार्रवाई का समय अहम है। 23 मार्च को पार्टी के प्राइमरी चुनाव में उन्हें 2028 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था, जो बाद में किया भी गया। विपक्षी नेता की गिरफ्तारी की मानवाधिकार संगठनों ने तीखी आलोचना की है। यूरोपीय काउंसिल ने इस फैसले की निंदा करते हुए उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। इस गिरफ्तारी ने वित्तीय बाजारों को भी हिलाकर रख दिया है। तुर्की की मुद्रा लीरा में तेजी से गिरावट आई है। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने का यह ताजा मामला है। इससे पहले 2022 में चुनाव आयोग का अपमान करने के आरोप में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं एक विश्वविद्यालय ने कथित अनियमितताओं के कारण उनकी डिग्री भी रद्द कर दी है, जिसके चलते वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए अश्विनी कुमार महापात्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तुर्की में जो हालात बने हुए हैं, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, ये तुर्की में जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो आकार है, जो प्रदर्शनी हो रहा वो इतने इस तरीके से प्रदर्शनी पहले नहीं हुआ। इससे पहले उनके के गाजी पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन था अंकारा में, वो भी बहुत दिन तक चला। और बीच में इस्तांबुल में एक बोğaziçi यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक रेक्टर मतलब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी एक स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुआ था। देखिए, एर्दोगान 2002 इलेक्शन जीतने के बाद 2003 से करीब आपके 22 साल हो गए वो भी सत्ता पे है। और एर्दोगान की जो पार्टी है, ये एक इस्लाम के ऊपर है, मतलब धर्म के ऊपर है। और ये आपको पता होगा कि तुर्की जो है, जब से अतातुर्क तुर्की को एक स्वतंत्र देश बनाया और ऑटोमन एम्पायर जाने के बाद उसको उसने कहीं ना कहीं सेकुलर देश बना था। वो सेकुलर हम जैसे सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के पूरा पब्लिक स्पेयर से हटा ही दिया था। लोगों को कहा कि आप वेस्टर्न जैसे बिहेव करो, वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट के जैसे चाली चलन को इमिटेट करो, उसे कभी वेस्टर्नाइज कर दिया। तो उसकी जो रिएक्शन था वो छोटा मोटा जो कंजर्वेटिव सेक्शन है वो करते थे, तो इस्लामिक पार्टी का नाम पे। तो एक थे प्रोफेसर इरबाकन, उसने अपना पार्टी बनाया था। ये होते होते जब ये जो अभी का जो नेता है एर्दोगान, वो इरबाकन के पार्टी पे थे। उसको छोड़ के जब ये गवर्नर ये वहाँ पे मेयर बने थे इस्तांबुल पे, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने, वो अपना एक दूसरा पार्टी जो वो बनाया। तो ये
उनकी पार्टी जितना रहा, उसको सपोर्ट मिला जो साउथ की तरफ जो इसको कहते हैं अनातोलियन टाइगर्स, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर क्लास है, ये काफी रिलीजन की तरफ उनकी एक लीनिंग्स है, और वो पैसा जो है कमाए वो उनको दिए एर्दोगान को, वो काफी फायदा हुआ ठीक है, छोटे स्केल ठीक की है जो सर। दरअसल हमारे पास वक्त कम है, इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं आगे, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था हमने देखा था कि काफ़ी मुश्किल से एर्दोगान निकल पाए थे चुनाव में और वो राष्ट्रपति बने थे। और इमामोग्लू के लिए कहा जाता है कि वो अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, हालांकि उनके ऊपर अभी जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनकी डिग्री को खारिज कर दिया गया है। ये सब को देखते हुए एक सवाल ज़रूर है कि क्या वो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, इसमें आपको क्या लगता है, एर्दोगान की सत्ता कहीं ना कहीं डगमगा रही है? एर्दोगान की तो सत्ता डगमगा रहा है। अभी लास्ट चुनाव पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन था, ये भी पहले बार देखिएगा 51 और 49% था, जो सेकंड डाउन इलेक्शन हुआ, वहां पे हारने वाले थे, काफी सारे ऑपोजिशन पार्टी उनके खिलाफ हो गए थे। तो अभी भी आप देखोगे जो ये रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है, जो मैं ये कहना चाह रहा, अतातुर्क की पार्टी है, इसका आइडियोलॉजी है अतातुर्क का सेक्युलरिज्म और इनकी है रिलीजन। तो ये झगड़ा अभी टर्की में चली हुआ है, टर्की कंप्लीटली पोलराइज्ड है। तो ये झगड़ा अभी अगला 2020-28 को जो इलेक्शन होगा उसपे भी आपको दिखाई देगा। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये प्रेसिडेंट जीतेंगे कि नहीं। जैसे आप इसकी जिस तरीके से लोग उनके आ रहे हैं, और जिसके धीरे धीरे करके इस्तांबुल से दूसरा सिटी की तरफ स्प्रेड कर रहा है, सारी यूनिवर्सिटी का लड़के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एर्दोगान से काफी नाराज है। लेकिन जब ये चुनाव होता है, किसी तरह एर्दोगान जीत जाता है। हर कोई सोच रहा था कि लास्ट इलेक्शन 26 में वो एर्दोगान हार जाएंगे, क्योंकि ये एक अपोजिशन कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन किसी तरह मैनिपुलेट करके वो जीत गए, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट को खड़ा किए, उसकी वोट उनकी तरफ चला गया, वो जीत गए। तो कहना मुश्किल है, ठीक है, कहना मुश्किल है, और ये देखना भी एर्दोगान नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट है। तो इस बीच में ये सबसे बड़ी चीज देखा जाएगा कि एर्दोगान अभी संविधान को चेंज करेंगे क्या, ये बड़ी बात। तो काफ़ी देखने वाली चीज़ें हैं तुर्की में, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो एर्दोगान के खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अभी हम